सुक्खू सरकार के पहले बजट का आज समापन हो गया। सत्र में 16 बैठकें आयोजित की गई। 75 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान 639 तारांकित सवाल पूछे गए, जबकि 257 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। नियम 67 के तहत 2 चर्चाएं की गई। नियम 62 के तहत 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए। नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर एक चर्चा प्रस्ताव लाया गया। नियम 130 के तहत 7 चर्चाएं की गई। 8 सरकारी विधेयक पास किए गए। नियम 324 के तहत 8 विषय सदन में लाए गए, जिसमें 52 सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया। क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, सुने। जैसा आप जानते हैं 14 मार्च 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ था और इसमें 16 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2023 तथा 24 मार्च 2023 के 2 दिन गैर सरकारी कार्य के दिवस निश्चित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 17 मार्च 2023 को बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 को सदन में प्रस्तुत किए थे। सदन की कार्रवाई 75 घंटे और 60 मिनट 59 मिनट्स चली है और सार्थक चर्चा जो है, इसमें कुल 52 जो बजट के ऊपर 52 मेंबर्स दे डेलिब्रेटेड ऑन द बजट और ये चर्चा जो है 19 घंटे 51 मिनट चली है। और हमारा जो उत्पादकता है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है विधानसभा की, इस बजट सत्र की 93 पॉइंट और प्रश्न जो है 639 स्टार्ट क्वेश्चन और 257 अनस्टार्ट क्वेश्चन से जो सूचनाएं जो है माननीय सदस्यों को, मतलब कुल 896 के करीब जो है सूचनाएं माननीय सदस्यों को हमने उपलब्ध करवाई हैं। इसके अलावा सत्र खत्म होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्र सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। सत्र में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया। क्या कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, सुने विस्तार से। देखिए, ये जो बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए वो हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते जहां हम वार्ड वाई के सारे सिविल हॉस्पिटल चलाए, डिस्पेंसरियां चलाए। हमारे मेन हॉस्पिटल खाली हो गए, आईजीएमसी खाली है, जहां अभी आपका टांडा खाली है, नेर चौक खाली है, नाहन के जो मेडिकल कॉलेज है, रीजनल हॉस्पिटल खाली है। आप और संस्थाएं खोल रहे हैं, उस संस्थाओं से 2 डॉक्टर एक वार्ड बॉय भेज रहे हैं। शिक्षा संस्थानों में बच्चे नहीं है। 286 स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं आया। 3100 कुछ स्कूलों 3148 स्कूलों में एक बच्चा है 5 क्लासों को पढ़ाने के लिए। तो हमें बने हुए तो 100 दिन में सारा का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखता है। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई एनजीओज बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है। अच्छी बात है, वो करते हैं। कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं। पहला रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसमें है कि हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उस पर हमने वाटर सेस लगाया 100 दिन के भीतर। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सत्र की समाप्ति पर कहा कि सदन में उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, साथ ही सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी निर्णयों को भी उठाया गया। क्या बोले जयराम ठाकुर, सुने। जो मुद्दे आमतौर पर 2 साल 3 साल के कार्यकाल के बाद सरकार के खिलाफ खड़े होते थे,
वो मुद्दे अब की बार 3 महीने के कार्यकाल में विपक्ष के पास थे और मैं सभी विपक्ष के माननीय विधायकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे मुद्दे बहुत प्रभावी ढंग से सदन के अंदर उठाए गए और जब सदन के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी कि जब बात नहीं सुनी गई, मानी गई, तो सदन से वॉकआउट भी किया, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी। हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अगर पहुंचे, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो हमारे मुद्दे थे वो समाप्त हो गए। मुद्दे कायम हैं, चाहे वो संस्थान डिनोटिफाई किया है, वो भी उस पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। और उसके साथ साथ में इसके अतिरिक्त तो ऐसे निर्णय और भी हुए हैं जहां हमने अपनी बात प्रखर रूप से कही है। विधानसभा के अंदर हम चाह रहे थे कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, लेकिन वो नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा नहीं लग पाई। बहुत सारे और इश्यूज थे जिन इश्यूज पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय की कमी रहती है, एक सीमा है सारी चीजों को लेकर के। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात को कहूं कि विधानसभा के अंदर बजट डिस्कशन में भी हमारे विपक्ष के सब साथियों ने बहुत तर्क के साथ अपनी बात कही है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।